नाजरीन, परदेश में बसे पाकिस्तानी मुल्क की तामीर और तरक्की में भरपूर हिस्सा लेते हैं, लेकिन मुल्क की मईशत को सहारा देने के साथ साथ उन्हें परदेश में भी आए रोज मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने रोजमर्रा कारोबारी मामलात के साथ साथ इन दरपेश मसाइल के हल के लिए उन्हें मुतल्लिका इदारों से बार बार रुजू करना पड़ता है, जहाँ से उनकी तसल्ली बख्श सुनवाई नहीं हो पाती। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही मसाइल ओवरसीज पाकिस्तानियों की ज़बानी। हम जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो हमारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, और पहले PIA वाले, कस्टम वाले और उसके बाद पुलिस वाले, जब भी हमें कोई सेफ्टी नहीं है हमारी। ओवरसीज के जो इशू हैं, चाहे वो कस्टम के हवाले से हैं, एयरपोर्ट के हवाले से हैं, या फिर वहाँ पे जायदादों के मसाइल हैं, तो कब्ज़ा माफिया है, लैंड माफिया है, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है जब अपने मुल्क में जाते हैं। तो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंतहाई बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हैं, और हम ही लोग अपनी मैशियत का, अपने ज़र मुबादला का सबसे बड़ा हिस्सा भी हम ही डालते हैं। हम रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, लेकिन हम इंतहाई मसाइल का शिकार है, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। बहुत लोगों ने ऑफिस अपने घरों के अंदर खोलने का ड्रामा किया हुआ है कि हम आपके नादरा कार्ड अपने घरों में बैठ के बनाएंगे। ये सारा फ्रॉड है, इलीगल है। आप ये ध्यान रखें कि आप अपनी ID किसी थर्ड बंदे को दे रहे हैं, वो सिंपल इंटरनेट पे जाके आपके ID कार्ड की बेस के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। वो ऑन अप्लाई आप खुद भी कर सकते हैं, आप मैसेज डायरेक्ट भी जा सकते हैं। लोगों को अपनी ID और पैसे क्यों दे रहे हैं? पैसे तो छोटी बात है, वो अगर आपकी ID को मिसयूज़ करेंगे तो आप उसके खतरात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम परदेश से देश तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेशुमार मसाइल दरपेश होते हैं, और हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि इन मसाइल को मंजर आम पर लाया जाए ताकि इन मसाइल का बेहतरीन हल तलाश किया जा सके। जैसा कि परदेश से देश तक में हम ओवरसीज़ को पेश आने वाले बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनको आपके सामने लेकर आते हैं, और बेशतर जो मसाइल हैं ओवरसीज़ की पाकिस्तानियों में, पाकिस्तान में जो जायदादें हैं उन पर नाजायज़ कब्ज़ों से जुड़े होते हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने एक बयान में समंदर पार पाकिस्तानियों, बिलखुसूस जो मज़दूर तबका है जो बैरून मुल्क मेहनत मजदूरी करता है, उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए अहकामात जारी किए हैं। बैरून मुल्क मजदूरी करने वाले पाकिस्तानियों के लिए नादरा नाइकोब की शर्त ख़त्म करने पर भी गौर किया जा रहा है, और इस मामले के हल के लिए सैयद जुल्फ़िकार बुखारी की सरबराही में कमेटी भी कायम कर दी गई है, जो कि इन सारे मामलात को ज़ेर गौर लाएगी। मज़दूर तबका पाकिस्तान के लिए ख़तीर ज़र मुबादला हम सब जानते हैं, ये भिजवाता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जब इनको कोई मुश्किलात पेश आती हैं तो इनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। आज हम अपने प्रोग्राम में कुछ मज़ीद ऐसे इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे, ऐसे इशूज़ जो बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए परेशानी का बायस बनते हैं। नादरा कार्ड का बरतानिया में बहरान है, इसका हल कैसे हो सकता है? टाउन टू टाउन नादरा सर्जरीज़ का इनेकाद, इसके फ़वाइद, फिर जो एजेंट माफिया है इसका मुख्तलिफ शहरों में ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को दोनों हाथों से जो लूटने का अमल है। नादरा हेडक्वार्टर और हाई कमीशन एजेंट जो है ये माफिया की लूट मार पर काबू पाने में बुरी तरीके से दोनों नाकाम हो चुके हैं। इसके अलावा पासपोर्ट इंक्वायरी की मद में पाकिस्तान में लाखों रुपए रिश्वत लेने का जो है ना सिलसिला शुरू है। आज हम इन तमाम मसाइल को अपने प्रोग्राम में इसमें माहिरीन की राय लेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे इन मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में नईम अब्बासी साहब मौजूद हैं, जो कि बरतानिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल के चेयरमैन हैं, और लंदन से हमारे साथ ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK गुलाम हुसैन अवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो मैं करूँगी गुलाम हुसैन अवान से। गुलाम हुसैन, ये जो जितने भी मसाइल अभी मैंने अपने इंट्रो में डिस्कस किए, नादरा कार्ड का जो वहाँ पर बहरान है, उस नाइकोब का मसला, फिर जो टाउन टू टाउन सर्जरीज़ का जो इनेकाद किया जाता है, फिर जो एक एजेंट माफिया है जो मुख्तलिफ शहरों में ऑनलाइन सर्विस शुरू करता है, फिर जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी से बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, उसके बावजूद लोग तंग हैं वहाँ पर। सबसे पहले इन मसाइल के बारे में बताइएगा कि कब से ये मसाइल ज़्यादा होने लगे हैं वहाँ पर? बहुत शुक्रिया शादिया। जैसा कि आपको याद है कि जब आप बरतानिया आकर आपने प्रोग्राम किया था तो उस वक्त भी लोगों ने बहुत सारे ये नादरा के हवाले से जो है वो अपने कंसर्न शो किए थे, अपनी प्रॉब्लम बताई थी। अब मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या कि हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ पर लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए ये किया कि कहा लोगों को कि आप ऑनलाइन जो है वो नादरा का कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको बायोमेट्रिक के लिए जो है वो आना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपके घर कार्ड डिलीवर हो जाएगा। अच्छा। और जो यहाँ पर एजेंट माविया है उन्होंने क्या किया कि
उन्होंने अपने घरों के अंदर गैर कानूनी तौर पर दफातर कायम कर लिए हुए हैं मुख्तलिफ शहरों में बरतानिया के, जिसमें क्वेंट्री है, बर्मिंगम है, हाई वेकम है, और भी छोटे छोटे शहर है, वहां भी कर लीजिए। लोगों को वो कहते हैं कि आप हमारे पास आए, हम आपका यहाँ से कार्ड अप्लाई करेंगे। लोग जो है वो एम्बेसी आने की बजाय या कईयों को ऑनलाइन जो है वो ये सारा प्रोसेस नहीं करना आता, तो वो अपनी आईडी लेके जब उनके पास जाते हैं तो वो उनसे जो नादरा के आईडी कार्ड की फीस है उससे तकरीबन डबल चार्ज करते हैं। अच्छा। 40 पाउंड या 50 पाउंड जो है वो सिर्फ इसलिए चार्ज करते हैं कि वो एक उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो सिर्फ ऑनलाइन जो है वो उनका फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो उसमें होता क्या है, यहाँ तक भी कोई इतना वो प्रॉब्लम नहीं है, कितने कोई लोग 40 पाउंड दे भी देते हैं, लेकिन उनकी जब वो आईडी वो अपने पास स्कैन करके रखते हैं तो हमें जो शिकायत 92 न्यूज को बहुत टेलीफोन आए, लोगों ने ईमेल्स की कि होता क्या है कि जब उनकी आईडी जो है वो थर्ड पार्टी के पास चली जाती है तो वहां से ये केस रिपोर्ट हुए हैं कि बहुत सारे लोगों की आईडी पाकिस्तान में पैसे भेजने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, दूसरे पर्पज के लिए जो है वो उनकी आईडी इस्तेमाल हुई है। अच्छा। तो लोगों की जो आईडीज हैं वो जब यहाँ पर सिक्योर नहीं है ऐसे सिस्टम से, तो फिर उसके बाद जो है हाई कमीशन ने एक्शन ये लिया कि हाई कमीशन ने जो है वो पूरी कम्युनिटी को तनबीह की, उन्हें मुख्तलिफ औकात में जो प्रेस रिलीजें जारी की। आज भी हमारी हाई कमीशन के आला हुकाम से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने जो है वो प्रेस रिलीज जारी करके लोगों को जो है वो तनबीह कर दी। हमारा ये कहना था कि खाली प्रेस रिलीज से नहीं, आपको पता है जहां पर ये दफातर कायम है आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। जब लोगों की आईडी जो है वो मिस यूज हो रही है, जब वो चोरी हो रही है, तो पाकिस्तान हाई कमीशन जो है वो इससे कैसे इतनी बड़ी जो हम कहेंगे स्कैम, इससे कैसे दूर रह सकता है। तो इस पर हमें जो है वो उनकी तरफ से कोई तसल्ली बख्श मैं कहूँगा कि जवाब नहीं मिला। ताहम हम इस प्रोग्राम के जरिए जो पाकिस्तानी यहाँ पर कम्युनिटी है उनको जरूर ये बात बताना चाहते हैं कि वो अगर वो खुद ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल नहीं कर सकते या उनको तरीकाकार नहीं है, बिल्कुल किसी इत्मीनान के बंदे के साथ अपनी फैमिली के बंदे के सामने जो है वो फॉर्म फिल करें, ऑनलाइन अपना कार्ड अप्लाई करें। दूसरी सूरत में हाई कमीशन चले जाएं, वहां पर जाकर करें, चाहे आप किसी को ये एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं, उसके अलावा आपकी आईडीज भी जो है वो सेफ नहीं है। तो ये इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि ताकि हम लोगों को ये अवेयरनेस दे सकें कि लोगों की जो आईडीज है वो मिसयूज हो रही है, किसी भी थर्ड पार्टी के पास जो है वो अपनी जो है वो आईडी ना दे। इसके अलावा आपको पता होगा कि हाई कमीशन ने एक और काम किया हुआ है कि एक वीजा सर्विस के लिए भी आउटसोर्स किया हुआ है। तो लोग जो है वो जिन्होंने वीजे लगवाने होते हैं वो आउटसोर्स एक कंपनी है उसको जो है वो अपने। मुझे सब पहले ये बताएं, जो नादरा के कार्ड हैं, जो शनाख्ती कार्ड हैं, कितना टाइम गुजर चुका है, लोगों ने अप्लाई किए हैं लेकिन अभी तक उनको कार्ड मिले भी नहीं, और पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है उनके नॉलेज में भी नहीं है ये सारा मसला। बड़ा अच्छा सवाल किया शादिया आपने, और ये मैं आपको ये बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि एक तो जिनके कार्ड रिन्यूअल होने होते हैं वो तो उनके तो स्टेट में आ जाते हैं, जल्दी आ जाती हैं, 4 वीक का प्रोसेस होता है। लेकिन जिन लोगों का जहाँ से फर्स्ट टाइम कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनका कोई जो आइडेंटिटी चेक होने भी पाकिस्तान से, उनको 2-2 साल भी लग जाते हैं। आप हैरान होंगे, 2-2 साल भी लग जाते हैं। हाँ, और हमने ये हाई कमीशन साहब से बात भी की, हमने कहा कि एक बंदा पाकिस्तानी है, आप उससे जो उसको चेक करें, अच्छे तरीके से चेक कर लें, अदारे हैं वहाँ पे। ये कैसे हो सकता है कि आप यहाँ से उसके डॉक्यूमेंट भेजें, पहले वो इस्लामाबाद जाएं, फिर वो लाहौर जाएं, उसके बाद महीने जो है वहीं पड़े रहे। वहाँ पर जो लोग हैं वो वहाँ पे राब्ता करके पैसे डिमांड करते हैं, वहाँ से रिश्वत डिमांड करते हैं, जिसके बाद उस बंदे का जो है वो क्लियर करके भेजा जाता है। जो यहाँ पर जिसका स्टेटस ठीक हो जाता है, जो पाकिस्तान जाना चाहता है, वो तरस जाता है कि 2-2 साल तक जो है वो उसका आईडी कार्ड ही नहीं बन के आता। यानी कि मैं कहूँगा कि जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है ना वो, लेकिन जिस मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है वहाँ तो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वहाँ जो जिस तरह आप भी समझते हैं वहाँ टाइम को कितना ज़्यादा
नाइम साहब, इतने मसाइल हैं वहाँ पर पाकिस्तानियों को पासपोर्ट्स को लेकर और अपने शनाख्ती कार्ड्स को लेकर, तो ये जो माफिया लोगों को तंग कर रहा है वहाँ पर, पैसे भी बटोर रहा है, फिर 2-2 साल हमारे ब्यूरो चीफ कह रहे हैं गुलाम हुसैन अवान 2-2 साल लग जाते हैं, तो एक्शन क्यों नहीं लिया जाता आप लोगों की तरफ से? सबसे पहले तो मोहतरमा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ओवरसीज़ कम्युनिटी के हवाले से एक बहुत अहम मसला की निशानदेही के लिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है। बेसिकली इसके पस मंज़र में मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारी 1.5 मिलियन आबादी, 15 लाख पाकिस्तानी कश्मीरी बरतानिया में आबाद है, जस्ट बरतानिया में। और ये जो पहले वीज़ा सिस्टम होता था कि ब्रिटिश पासपोर्ट पे वीज़ा लगाया जाता था और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी पाकिस्तान जाने के लिए। उसके बाद ये शरीफ दौर में गालिबन 2000 जो है वो वहाँ से उसके बाद नादरा का मामला शुरू हुआ और फिर उसके बाद 2002-03 में ओवरसीज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी जो था वो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए नाइकब कार्ड का किया गया कि वो वीज़ा फ्री 10 या 7 साल के लिए होगा। अब जो कार्ड बने थे 2003, 4 में, 5 में, उनके जब 10 साल पूरे हुए, उनकी मुद्दत पूरी हुई, तो 2013-14 में बरतानिया में बहुत बड़ा बहरान हुआ कि 6-6 माह तक लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी। बहुत परेशानी थी, बड़े बड़े लोगों को एक नादरा कार्ड के अपॉइंटमेंट के लिए सिफारिश करना पड़ती थी। उसके बाद कुछ सीनियर ऑफिसर जो फॉरेन ऑफिस के थे, डॉक्टर इसरार हुसैन और इन जैसे कुछ अहबाब ने बहुत एहसन तरीके से इस नादरा सर्जिस का इनेकाद करा के चीज़ों को बेहतर किया और अपॉइंटमेंट को नेक्स्ट डे पे लाया, जिससे जो ये फायदा हो गया कम्युनिटी को कि जो अपॉइंटमेंट का सिलसिला था वो उसमें बड़ी आसानी हुई। अब उसके बाद क्या हुआ कि ऑनलाइन नादरा का आगाज हुआ, जिसमें मैं खुद पिछले साल डेलीगेशन लेके नादरा चेयरमैन को भी मिला और मैंने उनको बताया, हमने डेलीगेशन है और भी बहुत लेटर्स लिखे हमने। जो बैरिस्टर अमजद मलिक साहब हैं, उनके उस वक्त वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन थे, इनको भी लेटर्स लिखे। सारे इदारों को हम साथ, हाई कमीशन को भी बताया, हाई कमीशन से मीटिंग्स भी की कि जो एजेंट माफिया टाउन टू टाउन शुरू हुआ। अब आजकल नादरा की फीस नॉर्मल 40 पाउंड है, जबकि एक जो एजेंट माफिया है वो 45-50 पाउंड तक एक्स्ट्रा इजाफी चार्जेस ले रहे हैं और उसका कोई भी क्लैरिफाई नहीं कर रहा कम्युनिटी को, कोई बता ही नहीं रहा, उसकी जस्टिफिकेशन है ही नहीं है। और मैं बताऊं यहाँ पे ये अर्ज करना चाहूंगा कि हाई कमीशन और जो नादरा चेयरमैन और नादरा हेडक्वार्टर स्पेशल इस्लामाबाद बुरे तरीके से फेल रहे हैं कि कम्युनिटी को खाली स्टेटमेंट देने से कुछ फायदा नहीं था। ये सिर्फ कितने लोग हैं जो इस सारे मसले के लिए जो है ना वो ख्वार हो रहे हैं लंदन में? बता देखें जी, 1.5 मिलियन आबादी है और ये 7 और 10 साल का कार्ड बनता है। वो जब एक्सपायर, जो लोगों के एक्सपायर होते जाते हैं उनको अपॉइंटमेंट जरूर होती है। अभी जो सीनियर ऑफिसर हाई कमीशन में जो तैनात हैं, जिनके हवाले ये नादरा और पासपोर्ट किया गया, माशाल्लाह वो बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने इसको 2-3 हफ्तों के अंदर काफी बेहतरी लाई है चीजों में। अभी उनको चार्ज मिला है। बाकी हम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म की वसातत से ये कहना चाहेंगे और आपके इस प्लेटफॉर्म की वसातत से कि यहाँ पर जो यहाँ के इदारों को खत लिखा जाए, हाई कमीशन थोड़ा एक्टिव हो, यहाँ के इदारों को खत लिखे। अदरवाइज पाकिस्तान का कानून तो जरूर, मगर यहाँ पे बरतानिया में वो जो एजेंट माफिया, उनको जब तक यहाँ के लोकल इदारों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे वो इसका सदेबाब नहीं कर सकते। और एक गुलाम हुसैन अवान साहब की बात को मैं थोड़ा सा उसमें एड अप करूंगा कि एक बंदा, मैं, आप, 4 लोग हमारे नादरा कार्ड किसी एजेंट से प्रोसेस करवाए, वो रिकॉर्ड हमारा किसी के पास पड़ा था, हम घर में सोए हुए और हमारे नामों पे हजारों की ट्रांजैक्शनें हो गई हैं, जिस तरह पता बाद में चलता है कि हमारे नाम से पैसा गया है। अब ये जो चीजें होंगी, आईडी थेफ्ट होगी या आपकी आईडी जो है इस तरह मिसयूज होगी, ये देखें नादरा या ये आपकी डिटेल्स हैं, पासपोर्ट नादरा, ये बड़ी हसास चीजें हैं। ये एजेंट माफी के पास तो जानी नहीं चाहिए। हमारे इदारों की 2 साल से ये मसला है और नादरा चेयरमैन को फेस टू फेस बताया गया, मगर वो बुरी तरीके से इसमें नाकाम रहे इस चीज को सॉर्ट आउट करने में, और ये सवालिया निशान है इदारों की कारकर्दगी पे। अच्छा गुलाम हुसैन, मुझे ये बताएगा, कल जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है, बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके मसाइल को लेकर कुछ ऑर्डर्स किए कि उनके मसाइल को हल किया जाए,
तो इस सिलसिले में कुछ आपको लगता है कि किस लेवल पर जाकर यहाँ पर जो है ना वो काम हो सकता है? क्या पाकिस्तानी हाई कमीशन एक्टिव होगा या जो उनकी पार्टी के अपने जो लोग हैं वहाँ पर वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे? मैकेनिज्म क्या होगा बाहर? क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? क्योंकि आप तो ज़ाहिर बाहर रहते हैं, आप लोग वहाँ के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको बेहतर तौर पर समझते हैं। तो बाहर के लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? बिल्कुल शाजिया, होना तो ये चाहिए कि जिसको भी वो ओवरसीज एडवाइजर बनाए उसके पास जो है वो इख्तियारात भी होने चाहिए। ये सिर्फ अब तक जो हमने देखा है किसी जो पहले जिनको भी एडवाइजर बनाया गया ओवरसीज पाकिस्तानियों की फलाह के लिए, तो वो सिर्फ प्रोटोकॉल के चक्कर में रहे हैं, कोई खातिर खा उनके पास इख्तियारात होते नहीं रहे, वो कुछ काम करना भी चाहें इसकी क्या वजह है? कर सकते थे। उसकी ये वजह है कि इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मैं कहूँगा कि जैसे इख्तियारात हैं, जो बंदा भी बाहर आके काम करना चाहता है वो वहाँ की जो मुतलका बैसी है वो समझते हैं कि वो पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने का जो मैंडेट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो उनको दिया हुआ है। और ये जो एडवाइजर आएगा इसके पास कुछ ऐसा इख्तियारात नहीं होते कि वो हाई कमीशन के किसी अमले को या हाई कमीशन के किसी एहलकार को कोई ऑर्डर दे सके या उनके जरिए है कम्युनिटी की कोई हिम्मत ले सके। ये बेसिक वजह होती है। जब आप वो अकेला बंदा है, जब उसके पास कोई टीम ही ऐसी नहीं है कि जिसको आकर वो यहाँ पर एक्टिव करे, और एक्टिव करने के बाद जो है वो स्वाय इसके होता यह है कि वो आएगा यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन करेगा, 100-150 बंदे का, उनकी बातें सुनेगा, उनसे पूछेगा आपके क्या मसाइल है, सुनने के बाद वो दोबारा पाकिस्तान चले जाएगा। जब तक उसके पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे, जब तक उसको कोई ऐसी टीम नहीं दी जाएगी, तो उस वक्त तक वो पाकिस्तानी के मसाइल जो है वो हल नहीं कर सकता। आपको पता है कि हमारा जो प्रदेश से देश तक प्रोग्राम है, शादी आप करती हैं, आपने देखा उसमें लोग कैसे आकर बिलखते हैं, कैसे होते हैं कि उनके जो जायदादों पर कब्जे पाकिस्तान के अंदर हुए होते हैं, और वो जो भी एडवाइजर बनाएंगे उसके पास स्वाय इससे कोई इख्तियार नहीं होता कि वो किसी को आगे रेफर कर दे, उसको कहे कि जी इसको देखे, बस ऐसे ये मसला हल नहीं होगा जब तक आप फेडरल लेवल पर ऐसा अदारा नहीं बनाएंगे। जो कि मिसाल के तौर पर मैं आपको, तो आपका क्या मतलब है एडवाइजर वहाँ पर कैसी शख्सियत लगनी चाहिए? वहाँ की कम्युनिटी से मुशावरत की जानी चाहिए, ज़ाहिर है वहाँ का कोई बंदा होना चाहिए, लोकल वहाँ का होना चाहिए, या पाकिस्तान से? ज़ाहिर ऐसे लोगों पे हम ऐसे ओहदों पे हमें पता है कि ब्यूरोक्रेसी का कोई ग्रेड 18-20 का बंदा जो है ना वो ऐसी पोस्ट पे लगा देते हैं। तो वहाँ का लोकल होना चाहिए या पाकिस्तान से जाना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है। शख्सियत कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं बताऊँ शायद काफी देर पहले तो ये मुतालबा चलता आ रहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ना 1 या 2 सीटें कौमी असम्बली में होनी चाहिए या सेनेट में होनी चाहिए, जहाँ पर वो जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो बुनियादी मसाइल है ना, बुनियादी मसाइल कम अज कम वहाँ पर एड्रेस करके असम्बली के अंदर उसके लिए कोई कानून साजी करवा सके। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे जायदादों के मसले हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जब पाकिस्तान जाता है तो जाकर वो एक पेशी भी नहीं भुगता, तो उसकी वापसी का आने का ज़ाहिर है टाइम होता है, लिमिटेड होती है लोगों की, उसे वापस आना पड़ता है। तो अगर आप ऐसा कर दें, ऐसी कानून साजी बनाए कि उसमें कहें जी कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं इनके जो केस हैं वो 3 महीने में या 6 महीने में उसका जायदाद के केस का फैसला होना ही है, ठीक है। अगर आप जब तक ऐसा आप कोई कानून में उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक इनके मसाइल हल नहीं हो सकते। उसके अलावा आपको पता ही है जब ये एयरपोर्ट पर जाते हैं तो एयरपोर्ट पर भी इनके साथ कैसा सलूक होता है, वहां पर भी इनको सामान का बिला वजह चेक किया जाता है ताकि इनसे कुछ जो है वो कोई रकम बटोरी जाए। तो ये तो छोटे छोटे मसाइल हैं। इसके अलावा जो दूसरे बड़े मसाइल हैं, जब यही नहीं हल होंगे तो उनकी बारी कहाँ आएगी? आप अम्बेसी में चले जाए, लोग जाके कहते हैं जी हमारी जायदाद पे कब्जा हो गया जी, हमें फलां के लिए अटार्नी पावर ऑफ अटार्नी साइन करती है, उनको इसी चक्कर में डाल दिया जाता है कि फलां चीज लेके आए, फलां चीज लेके आए। प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो फाउंडेशन है वो इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है ऐसे मसाइल में? रोल ये प्ले हो सकता है शादिया के कम से कम हर एम्बेसी के अंदर इनका एक नुमाइंदा हो। हर एम्बेसी के अंदर ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है इनका एक नुमाइंदा हर एम्बेसी के अंदर ऑफिशियली मौजूद हो।
जैसे ही जिस पाकिस्तानी का जो प्रॉब्लम हो वो आकर उसको बताए और उसको टाइम फ्रेम दिया जाए 1 विंडो का कि भी आपने यहाँ पर अपना मसला बता दिया, अब आपका काम खत्म है, अब ये जो नुमाइंदा बैठा हुआ है वो आपका मसले को पूरा हल करने के लिए पाकिस्तान के अंदर हर डिपार्टमेंट से बात करेगा। जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक आप चाहे 20 मुशीर भी बना दें वज़ीर आज़म के, ये मसला हल नहीं होगा। अभी वज़ीर आज़म का जो ये सैयद जुल्फी बुखारी जिनका आपने नाम दिया है उनको मुशीर बना दिया गया है, लेकिन सितम जुल्फी देखें कि ये जिसको वजीर बनाया गया है ये शख्स जो है वो फिलहाल उससे पाकिस्तान से बाहर आने पर पाबंदी है अभी तक, तो वो जब फिलहाल वो पाकिस्तान से बाहर आ नहीं सकता तो यहाँ पर जो लोगों के मसाइल यही बात मैं नईम अब्बासी साहब से पूछना चाहती हूँ, जो जुल्फी बुखारी इस शख्सियत के बारे में अब वहाँ पर क्या रिएक्शन क्या आया है जब इनको ये लगाया गया मुशीर? देखिए जी, बेसिकली शाजिया मैं थोड़ी सी बात ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारी जो ओवरसीज कम्युनिटी है इनके बड़े छोटे छोटे मसाइल हैं। इनको कोई बिजली पानी गैस प्लॉट की तो है ही नहीं है। इनको सिर्फ नादरा कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा, एयरपोर्ट पे 1 साल के बाद हमारी फैमिलीज जाती हैं और वहाँ पे जो इनके साथ सलूक होता है FIA का, PIA का, हमारी सर्विसेज का देख लें क्या हाल है, इदारों का। उसके बाद मेन चीज़ ये है कि 1 साल के बाद यहाँ पे जो मजदूर तबका है अपने बच्चों को पाकिस्तान लेके जाने की कोशिश जब करता है 4 हफ्तों की छुट्टी पे, तो उस वक्त हमारे जो जाती तौर पे मैं आपको बताऊं कि 300-350-400 का टिकट जब छुट्टियां होती हैं बच्चों की तो 1000-1200 पाउंड पे पहुंचा होता है। अब एक गरीब आदमी 4-5 बच्चों समेत 6000-8000 के खाली टिकट्स लेगा, वो वहां पे शॉपिंग करेगा। अगर ज़ेर मुबादला हमने पाकिस्तान को दिलवाना है तो उसमें टिकट्स की जो PIA है अपनी कौमी एयरलाइन है उसका हमने बेड़ा गर्क कर दिया है। मेन चीज इसमें एक और ये आती है कि अब हमारी जो नई नस्ल है वो ओवरसीज के जितने भी बरतानिया यूरोप में, वो लोग यूरोप के ममालिक में क्योंकि टिकट सस्ते होते हैं, फैसिलिटीज ज्यादा है और जान माल इज्जत की ये तहफ़्फ़ुज़ उन्हें मिलता है और वो मिडल ईस्ट और यूरोप में जाना पसंद करते हैं। रही बात आपने अभी जो क्वेश्चन किया कि जो सैयद जुल्फ़िकार बुखारी साहब को जो लगाया गया है और उसमें देखें जी इससे पहले भी बहुत सी तैनातियां होती रही हैं और अभी भी हो रही हैं। हमारी सितम ज़रीफ़ी ये है हमारे माशरे के लिए कि हमारे जो जिनको लगाया भी जाता है वो हमारे बुनियादी जो यहाँ के मसाइल हैं उनसे ही ना बलद हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमारे असल मसाइल क्या हैं और उससे रिलेटेड लोगों को अगर लगाया जाए तो ओबियसली कम्युनिटी के लिए आसानियां पैदा की जा सकती हैं। अब मुझे नहीं समझ कि हमारी हुकूमतें आज तक 7 दहाइयां गुजर चुकी हैं, हमारी तीसरी चौथी नस्ल यहाँ पे जवान हो रही है। हमारी अपनी जो नई नस्लें हैं वो बरतानिया में आज हमारे 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, लॉर्ड्स हैं, मेयर्स हैं। आज बरतानिया की सबसे जो हसास इदारा है इंटीरियर मिनिस्ट्री, उसका साजिद जावेद मिनिस्टर बन गया, लंदन का मेयर सादिक खान बन गया, मगर पाकिस्तान के अंदर वोट की इजाजत नहीं है। किसी सरकारी इदारे में हमारे यहाँ के बच्चे पाकिस्तानी अफवाज में आना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, जो यहाँ से पढ़ के जाएंगे, मगर उनको कोई हाथी नहीं है उनका। तो अब यहाँ पे जब आप दोहरी पॉलिसी रखेंगे, देखें कोलोफेल में तजाद नहीं होना चाहिए। आज बरतानिया में हम लोग पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल हैं, ड्यूल नेशनल हैं। हमारे यहाँ पे 350-400 पौने 400 375 या 380 काउंसलर हैं बरतानिया में, और ये लोग हमारे पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए इतना अहम किरदार अदा करें। हमारे वकला हैं, बैरिस्टर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। खुदारा इनकी कदर कीजिए। अपने मुल्क में इनको कोई इज्जत, कोई मकाम, इवन वोट का हासिल। वकार मुश्ताक तूर भी हमारे साथ, माहिर कानून। वकार, ये बताइएगा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ख़ासकर जो ड्यूल नेशनल होते हैं, फिर उनको इस तरह के मसाइल होते हैं जैसे कि हम बरतानिया के लोगों की, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करें, नाइकुब कार्ड है, इनके पासपोर्ट का मसला है, इस पर पाकिस्तानी कानून में उनके लिए कोई रिलीफ है जो ड्यूल नेशनल हो पाकिस्तानी लेकिन ब्रिटिश नेशनल भी हों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, हमारा जो नादरा का कानून है उसकी रोज से ओवरसीज पाकिस्तानीज के नाइकोब कार्ड्स को बनाने के लिए, पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए महकमा दाखिला ने अपने काउंटर्स बना रखे हैं इनकी अपनी एम्बेसीज के अंदर ओवरसीज में। बेसिकली मैंने बड़ी गौर से दोनों दोस्तों की गुफ्तगू सुनी है और उससे पहले भी हम अक्सर आपके साथ बेशतर अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज के मसाइल देखते रहते हैं, किस तरह के कानूनी और किस तरह के इदारा जाती मसाइल उनको दरपेश हैं मुख्तलिफ महकमों में। और जाहिर है ये लोग पाकिस्तान की इकॉनमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज,
और इस हुकूमत ने भी इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के बाद इस अज़्म का अदा किया कि हम पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मज़ीद फैसिलिटेट करेंगे। अब बुनियादी तौर पर जो हमारे यहाँ जो मसला है मेरी नज़र में कानून के तालिब इल्म होने के हवाले से, हमारा मसला किसी मबनी नहीं है। हमारा मसला ये है कि बरतानिया की जिस तरह भाई मिसाल दे रहे थे, तो बरतानिया में ये जमहूरियत की खूबसूरती है, उनके इदारों की के प्रोसेसेस की कामयाबी है कि वहाँ पर हर आदमी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से यूके के अंदर आकर आबाद हो गया हो, वो वहाँ पर अपनी सलाहियत और अपनी काबिलियत के मुताबिक ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है वहाँ की सोसाइटी में। हमारे यहाँ मसला ये है अनफॉर्चुनेटली कि हम अपने इदारों को डेवलप नहीं कर सके। अब जिस तरह मैं अगर आपको मिसाल दूं कि हमारे यहाँ 2 इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं, एक फेडरल की सतह पर और एक प्रोविंस ऑफ पंजाब में। एक इदारे का नाम है ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन जो कि वफाकी इदारा है, और दूसरा इदारा है ओवरसीज कमीशन ऑफ पंजाब। अब इन दोनों इदारों के मैंने कवानीन पढ़े हैं। इन दोनों इदारों में खास तौर पर जो पंजाब का ओवरसीज कमीशन है वो इदारा बिल्कुल डिसफंक्शनल है। उसमें पहले एक जो जमात इक़्तिदार में थी, उन्होंने अपने मनपसंद शख्स को वहां पर लगाया और इस इदारे को डेवलप नहीं किया। आप अगर उस इदारे का एक्ट पढ़ें जो कि मैंने पढ़ा है, तो मुझे ये पता चला कि उस इदारे के अंदर बुनियादी तौर पर हर वो मुल्क जहां पर पाकिस्तानीज आबाद हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज, वहां की बाकायदा उनकी शमूलियत रखी गई है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी मुलाजिम जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का उसको चलाता है। उस कमीशन का बाकायदा चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वहां पर ओवरसीज कमिश्नर है, फिर उसके नीचे कमेटीज हैं मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से, और उन कमेटीज के अंदर शिरकत लाजमी है ओवरसीज पाकिस्तानीज की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना तो उनको अब तक उन कमेटी बनाई जा सकी है, और अगर बनी है तो फाल नहीं है। और उससे अगली बात ये कि जब कोई कंप्लेंट ओवरसीज के इन दोनों इदारों के पास आती है, तो ये बात बिल्कुल हमारे भाई ठीक कर रहे हैं कि वो एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करते हैं, एक डाकखाने की तरह, कि वो इदारों को अपना कवर लेटर लगा के भेज देते हैं। हालांकि उनके कानून के अंदर वो उतने एक अख्तियारात और उतनी एक पावर्स मौजूद हैं कि वो अपनी इन हाउस कैपेसिटी बिल्ड करें कि उसके मसले को किस तरह से करके, मतलब अगर वहां पर फंक्शनल ऑफिस हो तो वो ये देखे कि हमें किस तरह की शिकायतें मौसूल हो रही हैं, हम वो गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करें और अपना एक प्रपोज्ड प्लान दें उस महकमे के हवाले से। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू के अंदर ज़राई ज़मीनों के हवाले से बड़े ज़्यादा फ्रॉड सामने आते हैं, तो वो अपना एक प्रॉपर प्लान वर्क करके दें कि ओवरसीज पाकिस्तानी को इस तरह के मसाइल हैं और उनको कैटर करने के लिए जिस तरह बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि केसेस जो हैं वो जल्दी डिस्पोज ऑफ होने चाहिए। प्रोग्राम में मुझे एक ब्रेक लेनी है, बात को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। गुलाम हुसैन, ये बताइएगा, जो पाकिस्तानी हैं और ब्रिटिश नेशनल हैं, ज़ाहिर है जो ब्रिटिश नेशनल हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है उन पर ब्रिटिश जो लॉ है वो भी लागू होता है, तो वो उस लॉ के मुताबिक ज़ाहिर है उनके शहरी को कोई मसला हो, तंग हो, तो वो ऐसे मामलात में उनका कानून इंटरफेयर करता है क्या? जी बिल्कुल, वो उसी सूरत में करता है कि अगर बरतानवी शहरी को पाकिस्तान के अंदर आकर जो है वो यहाँ पर कोई मसला हो तो वो जो इस्लामाबाद में बैठी है वो उनसे रब्ता करते हैं। लेकिन ये जो जिन मसाइल का हम जिक्र कर रहे हैं ये तो है कि ये पाकिस्तान की हुकूमत ने हल करने हैं, ये पाकिस्तान के अदारों ने हल करने हैं, ये पाकिस्तान की हाई कमीशन ने हल करने हैं। जो मैं पहले आपसे नादरा की बात कर रहा था, एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो नादरा की सर्जरी बरतानिया भर में मुख्तलिफ मसाजिद या कम्युनिटी सेंटर में जाकर लगती हैं, अब वहां से हमें ये शिकायत वसूल हुई है और पाकिस्तान हाई कमीशन को इसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए। शिकायत ये वसूल हुई है कि जितनी भी फीस होती है, आजकल मेरे ख्याल शायद 42 पाउंड फीस है, जितनी फीस भी होती है नादरा के नॉर्मल ID कार्ड की,
उससे 20 पाउंड जायद चार्ज किए जाते हैं मसाजिद के अंदर। हमने पूछा, मैंने कहा जी ये 20 पाउंड किस चार्ज किया? उन्होंने कहा जी ये सर्विस चार्ज है। हमें ये पता चला है कि अगर 400 आईडी कार्ड एक सैटरडे और संडे 2 दिन में बनते हैं, तो 400 आईडी कार्ड के अंदर अगर 20 पाउंड हर बंदे से एक्स्ट्रा लिए जाएं, तो आप अंदाजा लगा लें कि ये कितनी बड़ी रकम बनती है। जो कि ये हमारी इतलात है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन इतलात भी है कि उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, ये जो एहलकार जाते हैं उनमें बराबर के तकसीम होते हैं। और ये अब्बासी साहब भी, उनके पास भी शिकायत आती है, क्योंकि ये भी ओवरसीज वेलफेयर का काम करते हैं, तो हमारे मीडिया के अंदर भी लोग शिकायत करते हैं कि इसीलिए लोग मसाजिद में बाज़ औक़ात जाने से इसलिए भी घबराते हैं कि वहां पर हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। जबकि हाई कमीशन के अंदर आप जाएंगे तो हाई कमीशन में आपको जो नॉर्मल फीस है वही देनी पड़ती है। तो ये जो हाई कमीशन को इंक्वायरी करनी चाहिए कि जो मसाजिद के अंदर, ये कम्युनिटी सेंटर के अंदर जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर वो एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा फीस दे रहे हैं, तो उसको खत्म होना चाहिए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जो है वो इस तरह के जुल्म नहीं होने चाहिए कि एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान या हाई कमीशन जो है वो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए पॉलिसियां बनाता है, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कोई ना कोई अच्छा इकदाम करता है ताकि लोगों को फैसिलिटी मिले। लेकिन ये जो दूसरे एजेंट माफिया हैं या जो दूसरे लोग हैं, जब उस फैसिलिटी को खत्म करने के लिए अपनी छोटी मोटी लालच के लिए एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे, तो इससे ना सिर्फ पाकिस्तान हाई कमीशन की बदनामी होगी बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की भी बदनामी होती है कि ये कहीं से भी करप्शन जो है वो खत्म नहीं हो पाता। सही। नईम अब्बासी साहब, पाकिस्तानी हाई कमीशन ऐसे मामलात में आप लोगों की शिकायत सुनता है, आपसे ताउन करता है। ज़ाहिर है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग कुछ जो इसको हेड करते हैं, लीड करते हैं, वो मिलना भी चाहते होंगे ऐसे, और मिलना भी चाहिए अपने मसाइल को लेकर। पाकिस्तानी हाई कमीशन का जो अमला है वो कितना कोऑपरेटिव है इन मामलात को लेकर पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ? देखें जी, पहले बहुत से मसाइल होते थे, मगर अब जो है वो मामलात में, मसाइल में आसानियाँ पैदा हो रही हैं। नो डाउट कि चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है। जब 6-6 महीने की अपॉइंटमेंट्स अब एक हफ्ते पे आ गई है, तो डेफिनेटली मसाइल हल हुए हैं। मेन जो कम्युनिटी के कंसर्न्स हैं कि देखें, जब फोदगी हो जाती है, इमरजेंसी में लोगों को ट्रैवल करना होता है, उसमें उनको कैसे पाकिस्तान जो हाई कमीशन से मामलात होते हैं या इमरजेंसी वीज़ा वो सर्विस वो दे रहे हैं, मतलब कि सैटरडे संडे को वो सर्विस दे रहे हैं, कोई भी चला जाए बगैर किसी सिफारिश के, उनका काउंटर खुला वो दे रहे हैं। जो नादरा सर्जिस के हवाले से बताया गया है, कम्युनिटी की बेहद शिकायत थी कि जो कम्युनिटी में भी जो ऑर्गेनाइजर होते थे वो भी लोगों को 5-10 पाउंड एक्स्ट्रा लेते थे। अब वो भी बंद कर दिए गए। अब उनको सर्जरी सिर्फ उन लोगों को अलॉट्स होती हैं हाई कमीशन की तरफ से जो उन रिटर्न लिख के देते हैं भाई कि वो लोग कम्युनिटी से कोई पैसा एक्स्ट्रा वसूल नहीं करेंगे। जो गुलाम हुसैन नवाज साहब ने सर्विस चार्ज के हवाले से है, इसके हवाले से डेफिनेटली इंक्वायरी वो जो इन्होंने शिकायत की है, हमने भी उनको बताया है भाई कोई भी चीज जो एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना मतलब है उस फैसिलिटेशन के दौरान। अच्छा, ये भी जो है वो जो एक्स्ट्रा चार्ज करता है जब वेकेशन सीजन होता है, वहाँ से छुट्टियों में लोगों ने पाकिस्तान ट्रैवल करना होता है, तो वो PIA की तरफ से भी बहुत शिकायत मिलती हैं लोगों को। जी शाजिया, PIA में मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि अभी एक हफ्ते की छुट्टियां आई हैं। 2 वीक पहले टिकट की प्राइस 380, 400, 420 थी। आज प्राइस टिकट की जो अगले हफ्ते छुट्टियां हो रही हैं, टिकट की प्राइस 800 चली गई है। अब ये डबल जो प्राइस है, जिन लोगों ने पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो यूरोप और मिडिल ईस्ट का रुख करेंगे। सही, ये ज्यादती है। बिल्कुल और ये हमने फॉरेन मिनिस्टर को लास्ट डेलीगेशन जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल का डेलीगेशन गया, उसके बाद हमने बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन साहब, इनसे भी मुलाकात हुई थी पिछले साल सितंबर में। हमारा जो ट्रिप था उसमें हम फॉरेन मिनिस्टर को मिले जो सीनियर एडवाइजर टू PM थे, सारी बात बताई तो वो कहते हैं जी कि आगे से उनका जवाब ये था कि जी बाकी ममालिक में भी यही होता है। देखिए, जब कोई आपका मसला लेके आता है तो उसको मसले की हल की तरफ तवज्जो दी जाती है, ना कि आप उनको नया रास्ता दिखा देते हैं। अब सबको पता है कि बरतानिया में टिकट की प्राइस 400 है और जब छुट्टियां होती हैं तो वो ट्रिपल टाइम ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया। वकार मुश्ताक तूर हमारे साथ है, नईम अब्बासी साहब और गुलाम हुसैन अवान ब्यूरो चीफ। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। ऐसी और मसाइल आपके सामने हम ज़रूर लाते रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।